जब हिंदुस्तान में इटली की सरकार थी 70 सालों में, तब 100 के 10 रह जाते थे। अभी मोदी की सरकार है तो 100 के 100 ऑनलाइन माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा क्यों नहीं मानता? इसका भी कुछ पैसा सरकार से तो निकलता है, लेकिन यहाँ आते 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 बहुत मतलब रियल चार्ज को बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा किस कारणों से होता है? ये गलत बात है कि भ्रष्टाचार को रोकना इम्पॉसिबल है। नियत साफ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आप मानते हो? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आज हम बैठे हैं अपने कुलदीप जी चौबीसा, जो कि एक भाजपा के बहुत अच्छे नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये इन्होंने राजनीति में चल रहे हैं, राजनीति के सफर में चल रहे हैं, तो इनकी क्या भूमिका रही है और इनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये जानेंगे आज हम आपसे। तो कुलदीप जी बताइए, आपका राजनीति का क्या कैसा सफर है और क्या चल रहा है? सफर तो क्या है, छोटे से कार्यकर्ता है और काम कर रहे हैं लोगों को मिलकर पार्टी को मजबूत करने। तो आप क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं राजनीति में? आपके ओर से हम क्या बदला, हम तो मोदी जी की टीम के हिस्सा है। जो उनकी योजना आती है लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो भ्रष्टाचार खत्म करने के प्रयास में सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है, आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी जानते हो कि भ्रष्टाचार तो खत्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ पैसा सरकार से तो निकलता है, लेकिन यहाँ आते 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 बहुत मतलब रियल चार्ज को बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा किस कारणों से होता है? ये गलत बात है कि भ्रष्टाचार को रोकना इम्पॉसिबल है। नियत साफ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। आप मानते हो? बिल्कुल ना मानते हैं। बिल्कुल मानते हो जी। तो नियत साफ होनी चाहिए। आप ही बताइए कि सरकार से 1 लाख रुपए आता है जी, ठीक है, तो वो आते 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 वो 10 रुपए क्यों रह जाता है? तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व हो। वो जब हिंदुस्तान में इटली की सरकार थी 70 सालों में, तब 100 के 10 रह जाते थे। अभी मोदी की सरकार है तो 100 के 100 ऑनलाइन माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा क्यों नहीं मानता? इसका भी बहुत रीजन है। आप भी जानते हो, आप राजनीति से जुड़े हो, मैं जानता हूँ आप उनके विरुद्ध बात नहीं करोगे, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इसमें इग्नोर हो। नहीं, अभी तो सारा पैसा ऑनलाइन माध्यम से आता है। जैसे किसान सम्मान निधि का 12,000 है, तो 12,000 के 12,000 सीधे किसान के खाते में आएगा, उसमें से 1 रुपए भी कम नहीं आएगा। नरेगा की जो भी मजदूरी है वो सारी ऑनलाइन माध्यम से सरकार के किसानों के खाते में आती है, मतलब मजदूर उनके खाते में आती है। हाँ, ये ऑनलाइन जो मतलब पॉलिसी जो बनती है वो सही है, वो आदमियों के पास डायरेक्ट आ रही है, लेकिन जैसे कि उज्ज्वला के भी बहुत सारे फर्जी कनेक्शन भी हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उज्ज्वला के कुछ कनेक्शन निचले लोकल स्तर पे मिली भगत से हो जाते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने योजना करी है कि जैसे कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको वापस केवाईसी होती है, तो उनका वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन माध्यम से, तो जो ऐसे डबल कनेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं और उनका समय समय पर जो भी सरकार की योजना आती है उनका निरीक्षण होता रहता है। तो अगर कुछ हिंदुस्तान है भ्रष्टाचार दिमाग की तरफ गुस्सा हुआ है, तो निचले स्तर पर भी है भ्रष्टाचार, उसके लिए भी सरकार योजना बना रही है। आधार कार्ड लाई, आधार कार्ड भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाई है। ये सारे ऑनलाइन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट योजना, सारे फॉर्म ऑनलाइन जाते हैं, तो उससे काफी हद तक रुका है भ्रष्टाचार। अच्छा, और जैसे कि देखा जाए तो आजकल मतलब हमारे हनुमान जी और हम सुंदरकांड पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत विरोध हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या कदम होना चाहिए? एक तरफ हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं लोग, वही हमारे विरुद्ध भी जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? कौन हनुमान चालीसा का विरोध कौन करा, बताओगे? जी, कल की बात है, उदयपुर के अंदर सबसे बड़ा केस हुआ था। जगदीश मंदिर के उधर एक घर में हनुमान चालीसा हो रही थी और वहाँ कुछ मतलब म्यूजिक डांस सिखाने वाला ग्रुप पहुंच गया जो हनुमान चालीसा का विरोध करने लग गया और बंद करवा दिया। तो ये तो उनके खिलाफ सरकार, ये पहले अभी सरकार भी बदली है राजस्थान में, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब हमारी सरकार का शपथ ग्रहण होगा सबका। ऐसे जो पहले कांग्रेस की सरकार की देन है सारी, कांग्रेस सरकार में जो असामाजिक तत्वों के जो हौसले बढ़े हैं, वामपंथियों के, देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो वो अभी देख रहे हैं कि 4-5 दिनों फड़फड़ा ले सरकार बनने वाली, उनसे कुछ सरकार मुख्य बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, फिर उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये क्या कि कुछ है जो फड़फड़ा रहे 10-15 दिन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन तो भी ऐसा करना क्या उचित है क्या उनके लिए? कोई उचित नहीं, वो मानसिकता उनकी विकृत है, इसलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि बिल्कुल सही तो है। भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो कुछ उनका कुछ चलेगा नहीं होता। तो आप भी राजनीति सफर से निकले हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, भारत एक सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, तो हिंदू धर्म क्या किसी धर्म का विरोध नहीं करता है और सबको साथ लेके चलता है। इसलिए लोगों की भावना, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए किसी भी विपरीत विचारधारा वाले लोगों को कि
बहुसंख्यक लोगों की वैसे- भावना को ठेस पहुंचे। वैसे हाँ, हम हिंदू हैं तो हम क्या सभी धर्मों का आदर करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है। तो आज के साथ हम अब चलते हैं नए सफर पे। कल हम एक नए इंटरव्यू के साथ वापस फिर हाजिर होंगे। ओके, गुड बाय, सी यू।